74 के हम वंदे मातरम। हर देशवासी आज यही कह रहा है। 75वीं वर्षगांठ आज स्वतंत्रता दिवस की हम मना रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा भी कर रही हैं और गर्व करने का मौका भी दे रही हैं। ये जोश और जुनून को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं जो देश के कोने कोने से सामने आई हैं और ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज सुबह की हैं। कैसे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, आप देखिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 7:30 बजे लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया और पूरा देश आज उस भावना में बंध गया है। पूरा देश आज भक्ति भावना में डूबा हुआ नजर आया। साथ ही इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास रहा और खास इसलिए भी क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में पदक लाने वाले तमाम जो सूरमा हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालियों के साथ उन सभी का मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। देश ने उस तिरंगे को सलाम किया और एक दूसरे को आजादी की बधाई दी। अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखिए कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और झंडा फहराया गया। आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं, चेहरे पर मास्क है, चूंकि हम सब जानते हैं कोविड काल है, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया। हर जगह जहां जहां कार्यक्रम हुए हैं वहां से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करती हुई तस्वीरें। और ये मौका ऐसा है जब जोश दोगुना हो जाता है हर देशवासी का। ऐसे में जब तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो फिर गर्व से सर ऊपर भी उठता है और सलाम हर देशवासी कर रहा है। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झंडा फहराया। और यहाँ पर जो दिल्ली के पुलिस के जवान थे उनका यहाँ पर स्वागत भी किया गया। वीरता पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। पहले ही वीरता पुरस्कार का ऐलान किया जा चुका था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज झंडा वंदन किया सुबह के वक्त। और अब इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा गया। पूरा देश आज एक ही लय में, एक ही सुर में, एक ही भावना से बंधा हुआ है। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद अहम है। इस बीच कश्मीर से आई एक खास तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के त्राल में बुरहान वानी के पिता ने तिरंगा फहराया है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। बिल्कुल, दरअसल बुरहान वानी के पिता सरकारी सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर हैं और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने तिरंगा लहराया। आपको बता दें कि बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और सुरक्षा बलों ने उसे 2016 में मार गिराया था। बुरहान त्राल का रहने वाला था और घाटी में आतंकी के समर्थकों के लिए पोस्टर बॉय बना था। लेकिन ये तस्वीर बुरहान वानी के पिता की है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बुरहान वानी जिस तरीके से आतंकवाद के साथ जुड़ा, आतंकी बुरहान वानी को मारा गया, लेकिन पिता जिनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है, परिवार बुरहान वानी की मौत से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि देश भावना जो होती है, देशभक्ति की जो भावना होती है वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को न तो दिखाने की, न जताने की, न दर्शाने की जरूरत होती है। और यही तस्वीरें बता भी रही हैं। बुरहान वानी के पिता की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो झंडा फहराते हुए नजर आए, तिरंगे को सलाम भी किया और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई भी दी। तो देश आज आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 8वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी के पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। ऐसा पहली बार हुआ है। रिवाज है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। इस बार पीएम मोदी ने करीब 1.5 घंटे तक देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही भविष्य के विकास का एजेंडा भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह करीब 7 बजे राजघाट पर पहुंचे। वहां उन्होंने बापू को नमन किया। इसके बाद पीएम मोदी करीब 7:15 बजे लाहौरी गेट पहुंचे जहां तीनों सेना के प्रमुखों ने उनकी आगवानी की। और उसके बाद सुबह 7:30 बजे लाल किले पर झंडा वंदन हुआ, झंडा फहराया गया और 7:32 पर अपने संबोधन की शुरुआत की। करीब 90 मिनट तक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान नेहरू से लेकर
युवाओं तक हर विषय पर बातचीत हुई है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बार 8वीं बार ये मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर आए और देशवासियों को संबोधित किए। हर बार की तस्वीर बेहद खास है। हर बार का जो पहनावा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी बहुत कुछ कहता है। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो आप पगड़ी का रंग देख सकते हैं, केसरिया, भगवा या केसरिया फैमिली का ही रंग आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पगड़ी में दिख भी जाएगा। और यही 2014 से लेकर 2021 तक की सभी तस्वीरों में हम देख रहे हैं। ये 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें उन खास शहरों की हैं जो आज स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए नजर आए। इसमें ओम बिरला आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान आपको मध्य प्रदेश के सीएम तस्वीरों में दिख रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और आपको बताते हैं एम.के. स्टालिन सीएम है तमिलनाडु के, वो भी हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आज हर राज्यों में आजादी का जश्न साफ तौर पर दिखाई दिया। आजादी के जश्न में और ज्यादा चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं उत्कर्ष शर्मा, जो कि देश के जाने माने सिंगर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत उत्कर्ष, और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। देशवासियों के जुनून और जोश को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कौन सा गीत आप गुनगुनाएंगे आज इस खास मौके पर? पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्रता दिवस की। और चलिए अपने शब्दों के द्वारा ही कुछ सुनाया जाए। माता को सलाम करी जाए, भारत माता को सलाम किया जाए। सारा चाह देख लिया, अब तक तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घूमी, दिन तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार ही बस तेरा प्यार है। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। क्या बात है, बेहद शानदार शुरुआत हो चुकी है और हम सभी ने देखा वंदे मातरम आज पूरा देश कह रहा है और आज पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। उत्कर्ष आप हमारे साथ बने रहिएगा, फिलहाल नजर सुर्खियों पर डालते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम 75वें वर्ष पर प्रवेश कर गए हैं। आजादी के 74 साल पूरे हो चुके हैं और आज का दिन बेहद खास है और इसे एक खास तरीके से मनाया भी जा रहा है। इस बार के जश्न को नाम दिया गया है आजादी अमृत महोत्सव, जो 2023 तक ऐसे ही मनाया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाएं। उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आपके जोश को और ज्यादा दोगुना करने के लिए, इस जुनून को और 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए। उत्कर्ष, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी और बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने जो गाना गाया है, देशवासी झूम उठे हैं घर बैठे हुए भी। लेकिन इस मौके पर जो बलिदान हमारे सेना के जवानों ने दिया है, जो शहादत दी है, उसे भूलना नहीं चाहिए। उन्हें याद करते हुए कोई खूबसूरत गीत?
तो ये जब गीत मैं सुनता हूँ तो मेरे को उस जवान की जबान समझ में आती है, वो क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या रहता है। तो इन शब्दों के द्वारा आपको बताता हूँ। हाँ, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ना 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 वो ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे। भीगाना पड़े तेरा रंग तेरा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत ही अच्छी मूवी थी उत्कर्ष, और जब ये गीत कानों में पड़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी आपने उतनी ही खूबसूरती के साथ ये गीत गाया है। हम उम्मीद करते हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए होंगे वो भी इसी तरीके से आनंदित हुए होंगे और इसी तरीके से देशभक्ति की भावना में डूबे होंगे। उत्कर्ष, आगे भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, खूबसूरत गीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ध्वजारोहण के बाद अब सभी को संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। देश की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और देश उनका सम्मान करता है। जिन पेशेंट्स ने जान गंवाई, जो कोरोना से पीड़ित होकर जो लोग मर गए, जिन लोगों की जान चली गई, उन लोगों के साथ भी दिल्ली सरकार खड़ी है। उनके लिए सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं। जो बच्चे अनाथ हो गए वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे दिल्ली के, हमारे देश के बच्चे हैं। उन्हें हम ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ सकते। उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है, उनके भविष्य के लिए योजना बनाई है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भरण पोषण के लिए योजना बनाई। जिन परिवारों के कमाने वाले लोग चले गए उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है। आज 74 साल आजादी के पूरे हुए और 75वें साल में हम लोग एंटर कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पे एक अच्छी खबर, खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूं। पिछले 74 साल में हमने अपने देश में स्कूलों में बच्चों को फिजिक्स तो पढ़ाई, केमिस्ट्री तो पढ़ाई, मैथ्स तो पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाई, हिस्ट्री भी पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया। देशभक्ति नहीं सिखाई। थोड़ी सी कमी रह गई पढ़ाई में, देशभक्ति नहीं सिखाई। हमने एज्यूम कर लिया कि देशभक्ति तो अपने आप ही आ जाएगी। मुझे बेहद खुशी है कि आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पे दिल्ली सरकार देश के अंदर ये शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के स्कूलों के अंदर अब देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में हम अपने बच्चों को देश के प्रति गर्व करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये कोई रटने वाला पाठ्यक्रम नहीं होगा, जैसे स्कूलों के अंदर रटा जाता है और फिर परीक्षा हो जाती है। इसमें इस किस्म की कोई परीक्षा नहीं होगी, इसमें इस किस्म का कोई रटने वाला कोर्स नहीं होगा। ये एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चों के अंदर भावना भरी जाएगी,
देश के प्रति गर्व करने की भावना भरी जाएगी। बच्चों को देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी, आजादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी, देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी। बच्चों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाएगा। उनको उनकी ड्यूटी बताई जाएगी कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या ड्यूटी है। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, देश के प्रति जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। हर बच्चे को देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार किया जाएगा और हर बच्चे के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए और अपना तन मन धन जरूरत पड़ने पर देश के लिए कुर्बान करने के लिए बच्चों को इस पाठ्यक्रम के जरिए स्कूलों में तैयार किया जाएगा। 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। 23 साल की उम्र, 23 साल की उम्र क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। 23 साल की उम्र में वो नौजवान खुशी खुशी फांसी के फंदे पे चढ़ गया। उसका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उस शख्स ने अपने समय के नहीं, तब से लेके आज तक जितने युवा इस देश में पैदा हुए सबने शहीद भगत सिंह से अपनी प्रेरणा ली है। 27 सितंबर से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। ये हम लोगों की शहीद आजम भगत सिंह के प्रति श्रद्धांजलि है। और इस मौके पे मैं दिल्ली के सभी पेरेंट्स का आह्वान करता हूं, केवल स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम में और उनके अंदर ये भावना भर देने से नहीं होगा। इस मौके पर 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे मैं सभी पेरेंट्स का भी आह्वान करता हूं कि बच्चा जब स्कूल से वापस घर आए तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए देश की चर्चा करें। उनसे पूछें कि आज देशभक्ति के ऊपर क्या पढ़ाया गया। इससे पेरेंट्स में भी प्रेरणा मिलेगी और बच्चे के अंदर भी प्रेरणा जागेगी। आइए इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सब लोग मिलके पूरे देश को देशभक्ति से सराबोर कर दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। इस खास मौके पर खास ऐलान किया गया है कि दिल्ली के स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा उनके सिलेबस में ऐड होगा देशभक्ति की भावना, कैसे बच्चों में भरी जाए, कैसे उन वीर सेनानियों के बारे में बताया जाए जो देश की आजादी के लिए लड़े और फिर कुर्बान हो गए। इसी से बच्चों को आगे प्रेरणा मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे जारी है, बने रहिए।